हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सबकी दुआ और सपोर्ट से मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं और डिजिटल मार्केटिंग किस किस तरह से यूज़ की जाती है, ये कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, कम्प्लीटली वीडियो जो आज मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हिंदी में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आइए देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, डिजिटल प्लस मार्केटिंग। तो डिजिटल का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट, और मार्केटिंग का मतलब होता है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट, बोले तो विज्ञापन। तो यानी एक ऐसे तरीके से विज्ञापन करना जो कि डिजिटल हो। तो दोस्तों, आसान शब्दों में जो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है, इंटरनेट, कंप्यूटर और सोशल मीडिया के ज़रिए की जाने वाली मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि इंटरनेट, कंप्यूटर और सोशल मीडिया के ज़रिए की जाने वाली मार्केटिंग को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। इस मार्केटिंग को करने के लिए दोस्तों सोशल मीडिया, मोबाइल, ईमेल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग जो है ऐसे की जाती है। डिजिटल मार्केटिंग में दोस्तों कई सारे प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग करने के लिए मोबाइल फ़ोन्स, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, रेडियो एडवर्टाइजिंग और ईमेल मार्केटिंग के जैसे कई सारी जो टेक्नोलॉजी होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है। और इससे हम अपने दोस्तों प्रोडक्ट की जानकारी जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए जो है हम अपने प्रोडक्ट की जो जानकारी है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग की दोस्तों सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो आप मिनिमम प्राइस में इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें मतलब डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत ज़्यादा पैसे, जैसे लाइक आप अदर किसी चीज़ से मार्केटिंग करते हैं तो आपको जैसे बहुत सारे लोग हायर करने पड़ेंगे या उनको पेमेंट वगैरह देनी पड़ेगी, और आपका बहुत सारा मतलब जो है पैसे भी उसमें बहुत सारे खर्च हो सकते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग में दोस्तों इतना मतलब नहीं है खर्च, आप मिनिमम प्राइस में इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और इससे मार्केटिंग करने वाली कंपनीज़ को जो है दोस्तों बहुत फ़ायदा होता है। मान लेते हैं जैसे अगर आपको किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो आप कहीं टेम्पलेट वगैरह उसकी छपवाओगे, और लड़के वगैरह हायर करेंगे आप, फिर टेम्पलेट वगैरह बच मतलब लोगों को कहीं कहीं बंटवाएंगे आप। तो उसमें दोस्तों आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी आपके वेस्ट होंगे। और जिन बंदों को आप मतलब रखोगे अपने पास कि आप टेम्पलेट वगैरह बांट दीजिए या फिर किसी किसी के थ्रू या बैनर वगैरह लगवाएंगे, तो कुल मिला के आपके पैसे बहुत सारे उसमें खर्च होंगे। बट डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या है दोस्तों कि आप अपना नेट के माध्यम से ही अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, वो भी डिजिटली। ना आपको इसमें बंदे हायर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना आपको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको डिजिटल मार्केटिंग ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं। और दोस्तों, अब आगे पूछते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। आप सभी को पता है कि किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसकी मार्केटिंग करना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों बिना मार्केटिंग के हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट को हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट बिकना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए कंपनी को एक बजट तय करना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे अगर किसी भी प्रोडक्ट को, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो जब तक उसकी मार्केटिंग हम लोग नहीं करते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, तब तक लोग प्रोडक्ट के प्रति लोगों का विश्वास नहीं होता और लोग उस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी न्यू प्रोडक्ट होता है तो उसके लिए दोस्तों हमको क्या नाम है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी ही पड़ती है, जिससे लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। और इसीलिए दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ज़रूरी होता है। आज के समय में सब डिजिटल होने के कारण सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग करना ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग के कंपनी को जो दोस्तों होते हैं वो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसीलिए लोग आजकल जो है ज़्यादातर कंपनियां क्या है, डिजिटल मार्केटिंग करना पसंद करती हैं। कंपनी कम बजट में अपने प्रोडक्ट की वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग कर सकती है और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। इसीलिए हम अपने
आपको नीचे डिजिटल मार्केटिंग से होने वाले फ़ायदे बताते हैं। तो इसका दोस्तों बताने का मतलब ये है कि आजकल जो कंपनियां हैं वो ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग करना क्यों पसंद करती हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हमने बताया दोस्तों कि ज़्यादा आपको पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही आप बहुत दूर दूर जैसे लाइक चाइना, अमेरिका, चीन, आप अदर कंट्रीज़ में भी अपने प्रोडक्ट की जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बिना इन्वेस्टमेंट। आपको दोस्तों मार्केटिंग के लिए मतलब इतना आपको इन्वेस्ट करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के समय में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसीलिए दोस्तों वो डिजिटल मार्केटिंग करती हैं कि कम टाइम में अपने प्रोडक्ट को आप बहुत दूर दूर तक आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, और वहां पहुंचा कर आप अपने प्रोडक्ट की जो है सेल्स हैं वो आप बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों ये थे डिजिटल मार्केटिंग। एंड डिजिटल मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों एक डिजिटल मार्केटिंग का टाइप है एसईओ, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो किसी वेबसाइट को सर्च इंजन जैसे कि गूगल, ब्लिंक, याहू, ईटीसी के टॉप पेज पर रैंक करने के लिए जो सारी प्रोसेस हम उस पर करते हैं उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, एसईओ कहते हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आप गूगल में कुछ भी क्वेरी सर्च करते हैं तो आपके पहले पेज पर 10 वेबसाइट शो होती है। मतलब जैसे भी आपने कोई भी वर्ड डाल के गूगल पे कुछ भी सर्च किया तो पहले 10 टॉप पेजेस पे जो भी खुल के आता है दोस्तों उस क्वेरी से रिलेटेड और भी बहुत सारे पेज होते हैं। पर मोस्टली यूज़र उन्हीं वेबसाइट को ज़्यादा चेक करता है जो मतलब पहले टॉप 10 पे जो वेबसाइट आती है, तो लोग क्या करते हैं उन्हीं वेबसाइट को खोल के चेक कर लेते हैं। तो पहले पेज पर एसईओ के द्वारा ही वेबसाइट को गूगल या अन्य किसी सर्च इंजन के पहले पेज पर लगाया जाता है। तो मतलब जो पहले टॉप 10 पेजेस होते हैं उन पे जो वेबसाइट 10 वेबसाइट्स के अंदर आती है वो दोस्तों ऐसे ही नहीं आती, उसको एसईओ के द्वारा आप लगाया जाता है। तो उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि मतलब अगर किसी को अपनी वेबसाइट पर वर्क कराना है और उसकी वेबसाइट कोई न्यू न्यू बना रखी है उसने, तो दोस्तों वो पहले से तो टॉप पेज पर आएगी नहीं, तो दोस्तों वो एसईओ के द्वारा ही आप उसको गूगल के टॉप 10 पेजेस में उसको शामिल कर सकते हो। और दूसरा टाइप है दोस्तों एसईएम, इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। जब हम सर्च इंजन में पेड ट्रैफिक लेते हैं तो इसे ही एसईएम कहते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या आप कोई कोर्स ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो आप एसईएम के द्वारा पेड ट्रैफिक ला सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है इसमें। तो इसमें जैसे हम लोग अपना कोई प्रोडक्ट मान लो तुरंत बेचना चाहते हैं तो हम उसमें अपना एसईएम के द्वारा प्रोडक्ट को बेचेंगे। मान लेते हैं कि जैसे हमने एसईएम के द्वारा कोई वेबसाइट बनाई और वो एसईओ के द्वारा जो आप टॉप 10 पेजेस पे आपके गूगल के जो पेज होते हैं उस पे आपकी कोई वेबसाइट आती, तो किसी ने जो आपके वेबसाइट ओपन की तो उस पे दोस्तों जो आपका फ्रंट में जो भी आप कोर्स या प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो टॉप पर ही वो आपको दिखाई दे, तो आप एसईएम के द्वारा उस पर अपना पेड ट्रैफिक ला सकते हो। तो टाइप्स ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग दोस्तों ये क्या होता है, ये आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ये सीपीसी होता है, कॉस्ट पर क्लिक, एक होता है पीपीसी होता है, पे पर क्लिक, और तीसरा होता है दोस्तों एक सीपीएम, एक होता है ये कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। तो ये दोस्तों एसएमएम था जो दोस्तों ये 3 टाइप इसके होते हैं। और दोस्तों एक होता है थर्ड नंबर पर चलते हैं हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं एसएमएम। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। अपने प्रोडक्ट या बिजनेस को सोशल मीडिया के द्वारा प्रमोट करना सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाता है। जैसे कि इसमें दोस्तों क्या होता है कि बहुत लोग फेसबुक वगैरह के ज़रिए प्रोडक्ट को अपना मार्केटिंग करते हैं, यूट्यूब के ज़रिए प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम के ज़रिए पे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। तो दोस्तों उस टाइप की जो मार्केटिंग होती है दोस्तों उसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। और ये दोस्तों क्या होता है, एक पेड डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। आप अपने प्रोडक्ट को टेक्स्ट में मार्केटिंग कर सकते हो, मतलब लिख के जो प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल लिख के मार्केटिंग उसकी कर सकते हो। इमेज के थ्रू आप प्रोडक्ट की इमेज के थ्रू इसकी मार्केटिंग कर सकते हो। आप वीडियो बनाकर मतलब उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स वीडियो में बनाकर उसकी मार्केटिंग कर सकते हो, ऑडियो फॉर्मेट में उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। आप कई तरीक़ों से जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए। ये दोस्तों आपको पता ही होगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं, अब दोस्तों देखते हैं ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट को जो दोस्तों हम लोग करते हैं ईमेल के ज़रिए ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना ही ईमेल मार्केटिंग कहलाती है।
ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल दोस्तों कंपनीज ऑफ़र, डिस्काउंट, इवेंट आदि मौक़ों पर अधिक करती है, जिससे यूज़र उसी ईमेल में किसी लैंडिंग पेज या वेबसाइट पर जाता है और इससे ट्रैफ़िक और लीड मिलती है। ईमेल से लाया गया ट्रैफ़िक एक उच्च क्वालिटी का ट्रैफ़िक होता है। तो ईमेल मार्केटिंग में दोस्तों हम लोग करते क्या है कि जैसे हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में दोस्तों उन लोगों को मेल करते हैं और फिर उधर से जो रिप्लाई आता है उसको लीड्स बोलते हैं। तो उस लीड्स के थ्रू जो क्लाइंट सामने वाला होता है वो जो अपनी सर्विस मतलब हम लोग जो सर्विस उसको देते हैं उसके लिए वो दोस्तों हम लोग को मैसेज करता है। उसी मैसेज को हम लोग जो बोलते हैं वेबसाइट या ट्रैफिक और लीड मिलती है, उसी को दोस्तों लीड बोला जाता है। और ये लीड के जरिए जो दोस्तों एक हम लोग मतलब ज़्यादातर अपनी वेबसाइट पर या फिर ज़्यादातर जो हम लोग टेम्पलेट वगैरह यूज़ करके क्लाइंट्स को मेल करते हैं तो उस पर दोस्तों आप कितना सारा ट्रैफिक ला सकते हो। तो दोस्तों ईमेल मार्केटिंग में यही ट्रैफिकिंग एंड लीड होती है। और दोस्तों आगे चलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग दोस्तों क्या होता है? किसी अन्य कंपनी के प्रोडक्ट को किसी भी डिजिटल माध्यम से जैसे वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, प्रमोट करने के एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में दोस्तों क्या होता है, जैसे बहुत लोग होते हैं अपने प्रोडक्ट की जो लिंक वगैरह होती है वो यूट्यूब वगैरह के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। आप मतलब उस लिंक के माध्यम से अगर किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं या फिर वो प्रोडक्ट जैसे फेसबुक वगैरह पे बहुत लोग दोस्तों करते हैं या फिर एड्स के थ्रू अपना अपना जैसे प्रोडक्ट कोई होता है उसको अपना परचेज़ के मतलब उस प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग करते हैं और उस मार्केटिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट परचेज़ किया जाता है उसी को दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप मार्केटिंग करते हैं वो मार्केट में अगर वो उस सोशल मीडिया के थ्रू वो प्रोडक्ट परचेज़ किया जाता है तो दोस्तों उसी को बोलते हैं हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग। आजकल दोस्तों जिसको देखो वो एफिलिएट मार्केटिंग करता है, वो अपने प्रोडक्ट को या फिर यूट्यूब या फिर हो गया इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से प्रमोट करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों इन्हीं को हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बदले कंपनी हमें कुछ कमीशन देती है। वही है दोस्तों कि अगर प्रोडक्ट उनका वो ज़्यादातर सेल्स होता है तो उनको प्रॉफिट होता है, तो जो कंपनी है जो उनको फिर कमीशन देती है कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आप किसी भी कंपनी जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अब जैसे बहुत लोग करते हैं कि अब अमेज़ॉन ही को देख लीजिए, उस पे बहुत सारे लोग अपना प्रोडक्ट वेबसाइट पर डाले होते हैं और जब वो प्रोडक्ट परचेज़ किया जाता है तो दोस्तों जिनका प्रोडक्ट होता है उनको कुछ ना कुछ कमीशन दिया जाता होगा। तो दोस्तों बहुत लोग फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन के ज़रिए भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद कंपनी आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा देती है। तो हाँ, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे आप यूट्यूब वगैरह पे जो आप प्रोडक्ट का लिंक रख कर उसकी मार्केटिंग करते हैं और उस लिंक से जब सामने वाला क्लाइंट कोई परचेज़ करता है प्रोडक्ट को तो उसी लिंक के थ्रू आप वो परचेज़ कर सकता है प्रोडक्ट को। आप उस लिंक को ब्लॉग, वेबसाइट, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप जैसे बहुत लोग ब्लॉग बनाते हैं तो आप जो प्रोडक्ट होगा उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल के उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं और लोग आपके थ्रू जाके उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं या फिर आप किसी भी तरह से उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और आपके द्वारा वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स किया जाता है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। उसमें आप ब्लॉग के माध्यम से उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू प्रमोट कर सकते हो, सोशल मीडिया जैसे अभी बताया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह चैनल ईटीसी के माध्यम से आप उसको प्रमोट कर सकते हो। अगर आप कोई आपके लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको कंपनी कुछ कमीशन देती है, ये एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। ये दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर कोई उस प्रोडक्ट की लिंक पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो प्रोडक्ट मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा तो कंपनी आपको कुछ कमीशन देती है जो आप कंपनी से बात किए होंगे। तो दोस्तों यही पूरा जो टोटली है वो कहलाता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब दोस्तों चलते हैं यूट्यूब मार्केटिंग। आज के टाइम में लोग ज़्यादा वीडियो कंटेंट को बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अधिकतर लोग पढ़ने से ज़्यादा आजकल वीडियो देखना पसंद करते हैं। आजकल दोस्तों जिसको देखो यूट्यूब पे ब्लॉग बना रहा है, अपना शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह बना रहा है, कंटेंट बना रहा है। तो आज के समय में यूट्यूब दुनिया का वीडियो कंटेंट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जिसको देखो दोस्तों आजकल वो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया बैठा है, जैसे वीडियो बना रहा है।
तो ये भी दोस्तों जो यूट्यूब से मार्केटिंग है, इसको ही बोलते हैं हम लोग यूट्यूब मार्केटिंग। इसमें जैसे ब्लॉग के थ्रू हम लोग मार्केटिंग करते हैं कंटेंट बनाकर, तो यही होता है दोस्तों यूट्यूब मार्केटिंग। आज ये गूगल का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब मार्केटिंग का। यूट्यूब के द्वारा आप कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करती है, जिससे कस्टमर की संख्या भी बढ़ती है। यूट्यूब एक ब्रांड बिल्ड करने का सबसे बढ़िया स्रोत है। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि जैसे यूट्यूब के द्वारा अभी मैंने बताया आपको, कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती है। कोई कंपनी अपना मतलब प्रोडक्ट सेल करने के लिए किसी के जैसे अच्छे खासे सब्सक्राइबर वगैरह, तो कंपनीज क्या करती है कि उनको अपने प्रोडक्ट का लिंक वगैरह दे के उसको अपने यूट्यूब मार्केटिंग के थ्रू उसको आप प्रमोट करती है। तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, मतलब जो जो वीडियो देखेगा, अगर वो वीडियो में उस प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा तो वो अपने लिंक पे जाके उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से जो मार्केटिंग की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं यूट्यूब मार्केटिंग। अब दोस्तों बात करें, एक होता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी तकनीकी होती है जिससे कंपनी आकर्षक कंटेंट क्रिएट करती है और अधिक लोगों तक पहुंचाती है, जिससे ऑडियंस आकर्षित होते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग में जैसे दोस्तों यूट्यूब में देख लीजिए तरह तरह के कंटेंट होते हैं, तो लोग उसकी मार्केटिंग ऐसी तकनीकी से करते हैं कि जैसे कुछ लोग ब्लॉग के थ्रू उसकी मार्केटिंग करते हैं, कुछ इमेज के थ्रू करते हैं, कुछ वीडियो के थ्रू करते हैं, कुछ अपना पेज वगैरह प्रोडक्ट के बारे में बना लेते हैं, और ये होता है एक पॉडकास्ट ऑडियो कंटेंट। तो कुछ पॉपुलर कंटेंट मार्केटिंग के कुछ एग्जांपल है, लोग इस तरह अपनी कंटेंट मार्केटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग कितने प्रकार से की जाती है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग एक सिंपल और फास्ट तरीका है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को कहीं भी प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि डिजिटल मार्केटिंग जैसे आप अपने किसी प्रोडक्ट को मतलब प्रमोट करना चाहते हो, तो आप घर बैठे ही अमेरिका, यूएसए, अदर कंट्रीज़, कहीं भी बाहर कंट्रीज़ में बहुत ही कम समय में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो। तो इससे दोस्तों आपका क्या है कि मतलब पैसे भी इसमें कम खर्च होते हैं, टाइम भी आपका बचता है, और कम समय में आप बहुत सारे लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो, उसकी सेल्स को बढ़ाकर। मतलब प्रोडक्ट कैसा है आप उसकी जानकारी को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। अगर हम ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करें तो दोस्तों दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत सारा खर्चा आता है। जैसे अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो, तो मैंने बताया था कि जैसे आपको किसी प्रोडक्ट की ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है तो आप प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाओगे, तो आप उसके लिए बहुत सारे लड़के लोगे, आप उनको सैलरी प्रोवाइड करोगे या कुछ टेम्पलेट वगैरह छपवा के आप पर्चे वगैरह बंटवाओगे। तो ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको दोस्तों बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। परंतु दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। आप घर बैठे ही डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही कम पैसों में वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, इंडिया के बाहर एंड इंडिया में भी। तो दोस्तों इसी तरह आजकल ज़्यादातर कंपनीज जो होती हैं वो डिजिटल मार्केटिंग करना ज़्यादा पसंद करती हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको जितना फ़ायदा नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा आपको डिजिटल मार्केटिंग से होता है। हाँ दोस्तों, जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग में आप काफ़ी जो है आपके पैसे जो हैं वो आपके प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में ही खर्च हो जाते हैं, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको किसी भी प्रोडक्ट की उतनी मतलब कोई आपको ज़्यादातर लड़के नहीं लेने हैं, ना इसके लिए ज़्यादा आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको ज़्यादातर जो प्रॉफिट होने के जो चांसेस होते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा होते हैं। इसीलिए दोस्तों आजकल जो है बहुत से लोग ऑफलाइन मार्केटिंग की जगह डिजिटल मार्केटिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसकी हेल्प से आप एक टारगेट ऑडियंस को चुनकर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि टारगेट ऑडियंस का मतलब दोस्तों आप किसी कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, तो आप वहाँ का डाटा निकाल कर उस कंट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। यही होता है दोस्तों मतलब प्रोडक्ट की मार्केटिंग ऑडियंस को चुनकर। और दोस्तों इसका चौथा फ़ायदा ये है, डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने प्रोडक्ट को कहीं भी मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप इंडिया में रहते हैं और आपको अमेरिका में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, तो आप घर बैठे अमेरिका में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं।
तो ये दोस्तों इसका चौथा फ़ायदा ये मैंने आपको बताया है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में घर बैठे ही अपने प्रोडक्ट को आउट ऑफ कंट्रीज़ कहीं भी प्रमोट कर सकते हो। उसके लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि ऑफलाइन मार्केटिंग में आपको करना पड़ता है। और पांचवा फ़ायदा दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जहां पर आपको हज़ारों लोग मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। जिन हज़ारों तरीकों की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप हज़ारों तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को बहुत टाइप से लोगों को बता सकते हैं कि ऐसा नहीं कि आप एक ही पर्सन को बता रहे हो, आप इस मार्केटिंग के थ्रू ईमेल से ज़्यादा लोगों तक लोगों को पहुंचा सकते हो प्रोडक्ट के बारे में। और दोस्तों छठा फ़ायदा इसका ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में आपकी कंपनीज़ की ब्रांड वैल्यू बढ़ने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी बेच सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग का दोस्तों एक ये फ़ायदा है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो बताया है। तो चैनल पर दोस्तों नए हो तो फटाफट चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, ताकि ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड हमारी जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।